कहफ, सबर, ईमान और अल्लाह की कुदरत की निशानी। तारुफ। असहाबे कहफ की कहानी अल्लाह ताला की कुदरत, ईमान की ताकत और सबर की अहमियत का एक अजीम नमूना है। ये वाकया सूरा कहफ में तफसील से बयान किया गया है और पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बड़ी नसीहत का बाइस है। असहाबे कहफ वो नौजवान थे जो एक जालिम बादशाह के दूर में अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए और अपने दीन को बचाने के लिए एक गार में पनाह गुज़ीन हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें एक मोजिज़े के तौर पर 300 साल, कमरी हिसाब से 309 साल तक सलाए रखा और फिर दोबारा जिंदा करके दुनिया को अपनी कुदरत का एक बड़ा निशान दिखाया। पस मंजर और वाकया। असहाबे कहफ एक ऐसे दूर में रहते थे जब मुआशरे में शिर्क आम था और एक जालिम बादशाह दकियानूस डेसियस लोगों को जबरदस्ती बुत परस्ती पर मजबूर कर रहा था। मगर ये चंद नौजवान अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते थे और इन्होंने बादशाह के शिर्क से इनकार कर दिया। जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने इन्हें अपने अकीदे से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। जब इन्हें यकीन हो गया कि इनकी जान को खतरा है, तो वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद में एक गार में पनाह लेने चले गए। वहां जाकर इन्होंने अल्लाह से दुआ की, रबना आतीना मिनु लेदून रहमत वाये लना मिनु आइमुरीना रशदा। सूरा कहफ शाम के 6:10। ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मुआमले में हिदायत का रास्ता बना दे। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी और वो 3 सदियों तक गार में सोए रहे। इस दौरान उनके जिस्म महफूज रहे, सूरज की रोशनी उन तक पहुंचती रही और उनका कुत्ता गार के दहाने पर पहरा देता रहा। असहाबे कहफ का दोबारा जागना। 300 साल बाद जब ये नौजवान जागे तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ एक दिन या चंद घंटे सोए हैं। इनमें से एक शख्स जब खाने के लिए शहर गया तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। लोगों के अकायद बदल चुके थे और वो जालिम बादशाह दुनिया में नहीं था। जब लोगों को उनकी कहानी मालूम हुई तो सबने अल्लाह की कुदरत पर यकीन किया। अल्लाह ने इसके बाद इन नौजवानों को दोबारा नींद में डाल दिया और वो अल्लाह की कुदरत की निशानी बन गए। असहाबे कहफ का कुत्ता, वफादारी और कुर्बानी की अलामत। कुरान में जिक्र है कि उनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के दहाने पर अपने पंजे फैलाए बैठा था। बाज़ तफासीर के मुताबिक इस कुत्ते ने असहाबे कहफ की हिफाजत की और नेक लोगों के साथ रहने की वजह से अल्लाह ने उसे भी इज्जत दी। ये हमें सिखाता है कि नेक लोगों के साथ रहने से कामयाबी मिलती है, चाहे इंसान हो या जानवर। असहाबे कहफ का मकाम। असहाबे कहफ का गार कहाँ वाक़े है, इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये गार उर्दन में उम्मान के करीब अर्रकीम नामी जगह पर वाक़े है, जबकि कुछ उसे तुर्की, शाम या सऊदी अरब से जोड़ते हैं। ताहम असल मकाम अल्लाह ही बेहतर जानता है। असहाबे कहफ से हासिल होने वाले इसबाक। 1. ईमान की हिफाजत सबसे अहम है। अगर दीन पर खतरा हो तो अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी चाहिए। 2. अल्लाह की कुदरत बेहद वसी है, वो वक्त को रोक सकता है और अपने नेक बंदों की हिफाजत कर सकता है। 3. नेक लोगों की सोहबत फायदा मंद है, जो नेक लोगों के साथ रहेगा वही कामयाब होगा, चाहे वो एक आम इंसान हो या एक कुत्ता। 4. अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो सदियों बाद भी जिंदगी लूटा सकता है, जैसा कि असहाबे कहफ के साथ हवा। नतीजा, असहाबे कहफ की कहानी ईमान, सबर और अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी मिसाल है।
ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुनिया में चाहे जितने भी जुल्म व सितम हो, अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो वो हमारी हिफाजत करेगा और हमें इज्जत अता करेगा। असहाबे कहफ का जिक्र कुरान में आने का मतलब ये है कि उनकी कहानी क़यामत तक इंसानियत के लिए एक सबक बनी रहेगी। अल्लाह हमें भी ऐसे ईमान और सब्र की तौफीक दे, आमीन।